हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पेट के टॉपिक में हम आज पढ़ रहे हैं भारतीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। जितने भी हैं जहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जा करके आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि हर टॉपिक पर जो पेट के एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस दिया हुआ है पेट का, उसके हर एक टॉपिक पर आपको यहाँ से वीडियो मिलेगी। क्योंकि हमने जीएस में लगभग सारा पोर्शन कवर कर लिया है। 2 या 3 टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं जीएस में जो अभी बाकी हैं। उसके बाद हम चालू करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री हमारी हो गई है लगभग आधी से ज़्यादा, तो आधी हिस्ट्री भी बाकी हुई है। तो हम आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है। हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो इससे हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है पेट के एग्जाम में, जो भी जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो हमारा है नई दिल्ली में। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। उसके बाद बात करें केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, तो ये हमारा है कोयम्बटूर में। ये हमारा है कोयम्बटूर में। कहाँ पर, तो कोयम्बटूर में है। उसके बाद बात करें केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पड़ता है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पड़ता है राजमुंदरी में। कहाँ पर, तो राजमुंदरी। ठीक है, राजमुंदरी में पड़ता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। उसके बाद अगला हमारा है केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारे कानपुर में। कहाँ पर, तो ये कानपुर में पड़ता है केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है करनाल में। कहाँ पर, करनाल में। करनाल कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद बात करें केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर पड़ेगा, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये पड़ेगा हमारा चेन्नई में। कहाँ पड़ता है, ये हमारा चेन्नई में पड़ता है। उसके बाद बात करें केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा हमारा लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है हमारा जो नई दिल्ली में। उसके बाद बात करें कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है, तो जहाँ पर मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, कहाँ पर, अहमदाबाद में। तो मिल मजदूर आंदोलन कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में। वहीं पर कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर, तो अहमदाबाद। यहीं पर मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। उसके बाद बात करें केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पड़ता है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये हमारा पड़ेगा देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। उसके बाद बात करें केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, कहाँ पर, झारखंड में। झारखंड का एक क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खनन होता है, या वहाँ पर खनन अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर, तो धनबाद में। उसके बाद बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कहाँ पर है, तो ये हमारा है सर्वेक्षण विभाग कहाँ, देहरादून में। कहाँ पर, तो देहरादून में। उसके बाद बात करें भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ पर पड़ेगी, तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, तो पुणे में। उसके बाद बात करें भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारा पड़ेगा कहाँ पर, बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर पड़ेगा, तो बेंगलुरु में पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, तो समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पड़ेगा, जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है वहाँ पर। तो अगर बात करें कि सबसे छोटी समुद्री रेखा किसकी है, किस राज्य की है सबसे छोटी समुद्री रेखा, तो गोवा की है। अगर बात करें तो सबसे छोटी समुद्री रेखा गोवा की है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। तो पणजी में ही हमारा
भारतीय समुद्री या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। कहाँ पर? गोवा की राजधानी पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान स्थित है। उसके बाद बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो सभी लोग जानते हैं कि वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का जो कारखाना स्थित है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी। कहाँ पर? वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का कारखाना स्थित है। उसके बाद बात करें केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पड़ता है? तो वो हमारा पड़ता है लखनऊ में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर? तो लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पड़ता है। फिर बात करें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर पड़ता है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो संस्थान बना हुआ है वो बना हुआ है कोलकाता में। कहाँ पर? तो कोलकाता में। उसके बाद बात करें केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो वहीं पर ही जूट का कारखाना पाया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान पाया जाता है, वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में। उसके बाद बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान की, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चावल अगर हम चबाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? तो कट कट की आवाज़ आती है। अगर चावल हम चबाएंगे तो कट किसकी आवाज़ आएगी? तो कट कट की आवाज़ आती है। अगर हम कच्चे चावल चबाते हैं तो कट कट से कटक, कट कट लिखेंगे और ट हटा देंगे तो कहाँ पर हो जाएगा? कटक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? कटक में है। उसके बाद बात करेंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो खाद्यान्न में हमें मसूर की दाल अच्छी लगती है, अर्थात मैसूर। मसूर से हम याद कर लेंगे मैसूर। कहाँ पर? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। अगर आलू की बात करें तो आलू कहाँ पर है? आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो आलू की सब्जी को हम अगर शिमला मिर्च में बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है, तो आलू की सब्जी को हम कहाँ पर बनाएंगे? शिमला मिर्च में, अर्थात आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में। ठीक है। उसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो कहाँ पर है? वो हमारा है नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में है हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। उसके बाद बात करें केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो नमक सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाया जाता है? तो गुजरात में, गुजरात के भावनगर में। कहाँ पर? गुजरात के भावनगर में, वहाँ पर स्थित है केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। ठीक है। उसके बाद बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो ये कहाँ पर है? तो ये ट्राम्बे में है। कहाँ पर है? तो ये ट्राम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ट्राम्बे में है। उसके बाद बात करें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है। तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। उसके बाद बात करें केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान केंद्र, अर्थात मृत्तिका अर्थात मिट्टी, तो केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है। तो केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। उसके बाद बात करें केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, तो कहाँ पर है? तो केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? तो ये लखनऊ में पड़ता है, केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र। उसके बाद बात करें उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, तो उच्च अक्षांश कहाँ पर पड़ेगा? तो भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में उच्च अक्षांश मिलेगा, अर्थात भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा कहाँ पर है? तो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित हिस्सा है वो कौन सा है? हमारा हिमालय। तो हिमालय में ही उच्च अक्षांश मिलेगा, अर्थात हिमालय में गुलमर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर, कहाँ पर? तो गुलमर्ग। तो भारत के गुलमर्ग में उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपने इतने अनुसंधान संस्थान देख लिए, तो
क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं अनुसंधान संस्थानों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इससे बाहर अनुसंधान संस्थान नहीं आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार इन्हीं में से ही पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आपने इतने अनुसंधान संस्थान याद कर लिए तो फिर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अनुसंधान संस्थान में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं तो पिछली बार पूछा गया था चीनी अनुसंधान संस्थान, और एक पूछा गया था गन्ने का कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पाया जाता है। और एक पेपर में पूछ लिया गया था जो है वो हमारा ये डेयरी वाला कहाँ हो गया, ये करनाल वाला। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। फिर मिलते